क्या वृंदावन में सपनों का आशियाना अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है? क्या लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं? और क्या अपने हक की मांग करने वाले परिवार अब भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं? वृंदावन की राधा सौंदर्यम सोसाइटी से सामने आई यह तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। वृंदावन की राधा सौंदर्यम सोसाइटी के निवासी अब सड़क पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि प्लॉट खरीदते समय जिन सुविधाओं का वादा किया गया था वे वर्षों बाद भी पूरी नहीं हुई। अब बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राधा सौंदर्यम सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि वर्ष 2019 में प्लॉट खरीदते समय बिल्डर ने 6 महीने के भीतर सड़क, सीवर, पानी और बिजली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था। निवासियों का कहना है कि इन सुविधाओं के नाम पर उनसे 30 से 40 हजार रुपए तक अतिरिक्त राशि भी ली गई। उनके अनुसार शुरुआत में सोसाइटी में प्राइवेट बिजली व्यवस्था चलाई गई और हर महीने 1500 से 2000 रुपए तक बिजली शुल्क लिया जाता रहा। निवासियों का आरोप है कि बाद में विजिलेंस जांच के बाद बिजली व्यवस्था पर सवाल उठे। इसके बाद जब उन्होंने सरकारी बिजली कनेक्शन की मांग की तो उन्हें लगातार टालने की कोशिश की गई। कुछ निवासियों का यह भी आरोप है कि विरोध करने वालों को डराने धमकाने के लिए सोसाइटी में बाउंसर्स तक तैनात किए गए। निवासियों के मुताबिक बिजली विभाग ने सरकारी लाइन के लिए खंभे तो लगा दिए, लेकिन उसके बाद पुरानी बिजली आपूर्ति भी बंद हो गई। उनका कहना है कि पिछले 31 दिनों से पूरी सोसाइटी बिना बिजली के है, जिससे भीषण गर्मी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अनदेखी से नाराज निवासी पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को सभी प्रभावित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए बिल्डर के खिलाफ निष्पक्ष जांच, सरकारी बिजली कनेक्शन तथा सड़क, सीवर और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। जब इस मामले में बिल्डर का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो इस रिपोर्ट के प्रसारण तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्लॉट खरीदने वालों को वादे के मुताबिक सुविधाएं मिलेंगी? क्या बिल्डर पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या प्रशासन इन परिवारों को जल्द राहत दिला पाएगा? एक घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, वह बनता है भरोसे, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से। यदि किसी आवासीय परियोजना में सुविधाओं को लेकर विवाद सामने आता है तो उसका समाधान कानून और निष्पक्ष जांच के आधार पर होना चाहिए। हर खरीदार को यह अधिकार है कि उसे वही सुविधाएं मिलें जिनका वादा नियमों के अनुरूप किया गया हो। सपनों का घर, बिजली पानी के लिए संघर्ष, भूख हड़ताल पर बैठे परिवार और अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या मिलेगा इन परिवारों को इंसाफ या संघर्ष अभी और लंबा चलेगा? राधे राधे प्रभु जी, मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं राधा सौंदर्यम वृंदावन का ही निवासी हूँ। सन 2019 से लगभग हम ये जितने आप देख रहे हैं सब लोगों ने किसी ने प्लॉट कभी आगे पीछे लिया। जिस समय प्लॉट लिया गया था उस समय बिल्डर द्वारा जो वादे किए गए कि मैं 6 महीने, आने वाले 6 महीने में ही सब यहाँ रोड, सीवर, पानी सब कुछ चालू कर दूंगा, और जिसके एवज में बिजली के नाम पर 30,000, 35,000, 40,000 जैसा जैसा प्लॉट वाला बना वैसे वैसे उन्होंने सबसे पैसा लिया और कहा कि आपको बिजली मेरी तरफ से प्राइवेट रूप में दी जा रही है, आप निश्चिंत रहें। हम लोग भी उसको जिसके एवज में 1500 रुपये मंथ या 2000 रुपये मंथ, जैसा घर का जैसा मुर्गा कट गया वैसा वो देते रहे। एक समय बीच में हमारे यहाँ विजिलेंस का छापा हुआ, तब हमें पता पड़ा कि ये बिजली तो चोरी की है। और जब चोरी की बिजली के लिए हमने उनसे शिकायत करी कि श्रीमान जी ये चोरी की बिजली है, अब हमें नहीं चाहिए, हमें आप हमारी सरकारी बिजली, लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं करवाऊंगा करते धीरे धीरे उनके तेवर बदलते गए। जो भी ऑफिस में जाता बाउंसरों से धमका देना, लड़वा देना, किसी को किसी तरीके से दबा देना, बिजली काट देना कि नहीं दूंगा। मतलब इतना प्रेशर बना दिया कि आज इतना भय का माहौल है कि कोई भी उनके बात करने सामने आने पर डरते हैं। और अभी पिछले 36 दिनों की बात मैं आपको बताऊं प्रभु जी, जब विभाग ने ज़्यादा प्रेशर बनाया, उन्होंने कुछ पैसा बनाया, विभाग पर जमा कराया। विभाग ने खंबे लगाना शुरू किए मार्च में। कुछ खंबे आते ही उन्होंने हमारी सारी जो लाइट थी वो पूरी काट दी। और विगत 31 दिनों से हमारा पूरा राधा सौंदर्यम सोसाइटी इस घोर भीषण गर्मी में, जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियां भी घोषित करी थी, उस समय हमारे घर के बच्चे बिलख रहे थे और बिना पंखे बिना पानी के तड़प रहे थे। जब इनसे बात की जाती थी तो कहते थे और नेतागिरी करो और जाओ, नहीं दूंगा कुछ भी।
और कह रहे जाओ जहाँ जाना है जाओ, प्रशासन शासन सब मेरे पास है और हमारी कोई नहीं सुनता। तो साहब आज हम डीएम साहब के पास इसी निवेदन के साथ आए हैं कि श्रीमान जी हम इसी हमारे 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ना कोई। क्या चाहते हैं आप लोग? श्रीमान जी हमें कुछ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें जो हमारे से वादे किए गए थे केवल बिल्डर वो पूरा कर दे, हम तुरंत अनशन खत्म करके अपने घर जाएंगे। यदि आप सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? श्रीमान जी हम इसी तरह से हमारा अनशन करेंगे, नहीं हम यहाँ डीएम ऑफिस के आगे धरना देंगे और मुख्यमंत्री पोर्टल तक हम वहाँ लखनऊ जाके धरना देंगे। समस्या ये है कि सोसाइटी है वृंदावन में राधा सौंदर्य। सोसाइटी 2014 से शुरू हुई है और लगभग 2019 से उसमें बिक्री ज़्यादा बढ़ी है। सोसाइटी डेवलप करने के बाद में बिल्डर ने बिजली के नाम पर 30,000, 35,000, 45,000 लोगों से पैसे लिए रजिस्ट्री के समय, और आज तक पूरी सोसाइटी में सुचारू रूप से बिजली नहीं है। दूसरे सीवर, आप समझो कि सीवर डाल दिए और सीवर कनेक्ट भी कर दिए, लेकिन वो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोड अधूरे पड़े हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं। और पिछले 36 दिनों से लाइट नहीं है सोसाइटी के। इसकी शिकायत हमने बिजली विभाग में दी 10 तारीख को, फिर उसके बाद 13 तारीख को बिजली विभाग में दी, और अभी 3 दिन 4 दिन हुए होंगे हमारे साथ। 3-4 दिन पहले अभी एसएसपी ऑफिस में शिकायत दी, और आज 5वां दिन अनशन का है। अभी तक कोई संबंधित अधिकारी या कोई भी बिल्डर की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं हुई है कि ये मुद्दा खत्म किया जाए। लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और बल्कि धमकाया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ। चाहते ही हैं कि पूरी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, रोड, पानी, सीवर और बिजली ये सुचारू रूप से शुरू हो, और बिल्डर ऑफिस वहाँ से खत्म किया जाए, क्योंकि वो गुंडागिरी वहाँ से खत्म हो जाएगी बिल्डर ऑफिस खत्म होने से। बाकी जानकारी हमारे RW के सचिव